बीए IRPM ऑनर्स पार्ट 3 के पेपर 7th के 5वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने के बाद अब बारी है छठे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की। और छठा जो चैप्टर है आपका वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के पेपर 7th के छठे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। छठा जो चैप्टर है वो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है। इसका जो प्रथम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम एक संरचनात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, ये एक संरचनात्मक श्रम विधान है जिसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है और उनको संरक्षण दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 18,000 से कम वेतन वाले श्रमिकों पर लागू होता है। तो हमारे देश भर में जितने भी श्रमिक 18,000 से कम कमाते हैं उन पे ये नियम लागू होता है, जिसके अंतर्गत मजदूरी भुगतान की जाती है ससमय। ठीक है। अगला प्रश्न, मजदूरों की मजदूरी का अधिकतम 3% कटौती की जा सकती है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत। देखिए, अगर उनको जुर्माना लग गया किसी कार्य के वजह से तो उनको जो है अधिकतम 3% की कटौती होती है उनकी मजदूरी का 3% का। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मजदूरी का 3% उनको काट लिया जाता है जुर्माना के रूप में। तो अगला प्रश्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत श्रमिकों के जुर्माना को किस्त में कटौती की जा सकती है। देखो, श्रमिकों पर जो जुर्माना कसा गया नियोजक के द्वारा उसको आप किस्त में नहीं ले सकते हैं। किसी भी हालत में आप उसको किस्त में कटौती उसका नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था है। तो जी हाँ, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत ही समान कार्य के लिए समान परिश्रम की व्यवस्था की गई है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का मूल उद्देश्य श्रमिकों को समय पर वेतन दिलाना है। इसके साथ साथ अगर कोई नियोजक वेतन देने में मनमानी कर रहा है या उनका जो है जुर्माना जो है मनमाने ढंग से काट लिया जा रहा है, श्रमिक पे जुर्माना कसा जा रहा है अवैधानिक तरीके से, तो उसके लिए भी जो ये अंकुश लगाता है। ठीक है। सातवां प्रश्न, श्रमिकों की मजदूरी कटौती जुर्माना के 60 दिन बाद भी की जा सकती है। तो जी नहीं, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर किसी श्रमिक ने कोई गलती कर दिया और उस पर आप जुर्माना लगाती हैं और जुर्माना आप 60 दिन के अंदर अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद उसका जो है मजदूरी की कटौती आप नहीं कर सकते, उसके मजदूरी में से जुर्माना की कटौती नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। 60 दिन के बाद किसी भी हालत में उसका जो मजदूरी कटौती आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बगानों पर लागू नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है बगानों पे भी लागू होते हैं। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम का एक उद्देश्य नियोक्ता के मनमानी कटौती पर रोक भी है। तो जी हाँ, नियोक्ता के मनमानी कटौती पर रोक भी है। ये इसका एक मूल उद्देश्य होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।